यर्मिया बाब नंबर 26। रब के घर में यर्मिया का पैगाम। जब यहोयाकीम बिन योसिय्याह यहूदा के तख्त पर बैठ गया तो थोड़ी देर के बाद रब का कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ। रब ने फरमाया, ए यर्मिया, रब के घर के सहन में खड़ा होकर उन तमाम लोगों से मुखातिब हो जो रब के घर में सजदा करने के लिए यहूदा के दीगर शहरों से आए हैं। उन्हें मेरा पूरा पैगाम सुना दे, एक बात भी न छोड़। शायद वो सुने और हर एक अपनी बुरी राह से बाज आ जाए। इस सूरत में मैं पछता कर उन पर वो सजा नाजिल नहीं करूंगा जिसका मंसूबा मैंने उनके बुरे एमाल देकर बांध लिया है। उन्हें बता, रब फरमाता है कि मेरी सुनो और मेरी उस शरीयत पर अमल करो जो मैंने तुम्हें दी है। नीज नबियों के पैगामात पर ध्यान दो। अफसोस गो मैं अपने खादमों को बार बार तुम्हारे पास भेजता रहा तो भी तुमने उनकी न सुनी। अगर तुम आइंदा भी न सुनो तो मैं इस घर को यूं तबाह करूंगा जिस तरह मैंने सेला का मुकद्दस तबाह किया था। मैं इस शहर को भी यूं खाक में मिला दूंगा कि इबरत अंगेज मिसाल बन जाएगा। दुनिया की तमाम कौमों में जब कोई अपने दुश्मन पर लानत भेजना चाहे तो वो कहेगा कि उसका यरूशलेम का सा अंजाम हो। यर्मिया की अदालत। जब यर्मिया ने रब के घर में रब के ये अल्फाज सुनाए तो इमामों, नबियों और तमाम बाकी लोगों ने गौर से सुना। यर्मिया ने उन्हें सब कुछ पेश किया जो रब ने उसे सुनाने को कहा था। लेकिन जो ही वो इख्तिताम पर पहुंच गया तो इमाम, नबी और बाकी तमाम लोग उसे पकड़कर चीखने लगे, तुझे मरना ही है। तू रब का नाम लेकर क्यों कह रहा है कि रब का घर सेला की तरह तबाह हो जाएगा और यरूशलेम मलबे का ढेर बनकर गैर आबाद हो जाएगा। ऐसी बातें कहकर तमाम लोगों ने रब के घर में यर्मिया को घेरे रखा। जब यहूदा के बुजुर्गों को इसकी खबर मिली तो वो शाही महल से निकलकर रब के घर के पास पहुंचे। वहां वो रब के घर के सहन के नए दरवाजे पर बैठ गए ताकि यर्मिया की अदालत करें। तब इमामों और नबियों ने बुजुर्गों और तमाम लोगों के सामने यर्मिया पर इल्जाम लगाया, लाजिम है कि इस आदमी को सजाए मौत दी जाए क्योंकि इसने इस शहर यरूशलेम के खिलाफ नबुवत की है। आपने अपने कानों से ये बात सुनी है। तब यर्मिया ने बुजुर्गों और बाकी तमाम लोगों से कहा, रब ने खुद मुझे यहाँ भेजा ताकि मैं रब के घर और यरूशलेम के खिलाफ उन तमाम बातों की पेशगोई करूँ जो आपने सुनी है। चनाचे अपनी राहों और एमाल को दुरुस्त करें। रब अपने खुदा की सुने ताकि वो पछता कर आप पर वो सजा नाजिल न करे जिसका ऐलान उसने किया है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैं तो आपके हाथ में हूँ। मेरे साथ वो सलूक करें जो आपको अच्छा और मुनासिब लगे। लेकिन एक बात जान ले, अगर आप मुझे सजाए मौत दें तो आप बेकसूर के कातिल ठहरेंगे। आप और ये शहर उसके तमाम बाशिंदों समेत कसूरवार ठहरेंगे क्योंकि रब ही ने मुझे आपके पास भेजा ताकि आपके सामने ही ये बातें करूं। ये सुनकर बुजुर्गों और अवाम के तमाम लोगों ने इमामों और नबियों से कहा, ये आदमी सजाए मौत के लायक नहीं है क्योंकि उसने रब हमारे खुदा का नाम लेकर हमसे बात की है। फिर मुल्क के कुछ बुजुर्ग खड़े होकर पूरी जमात से मुखातिब हुए। जब हिजकिय्याह यहूदा का बादशाह था तो मोरशद के रहने वाले नबी मीका ने नबूवत करके यहूदा के तमाम बाशिंदों से कहा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि सियोन पर खेत की तरह हल चलाया जाएगा और यरूशलेम मलबे का ढेर बन जाएगा। रब के घर की पहाड़ी पर गुंजान जंगल उगेगा। क्या यहूदा के बादशाह हिजकिय्याह या यहूदा के किसी और शख्स ने मीका को सजाए मौत दी? हरगिज नहीं, बल्कि हिजकिय्याह ने रब का खौफ मानकर उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की। नतीजे में रब ने पछताकर वो सजा उन पर नाजिल न की जिसका ऐलान वो कर चुका था। सुने, अगर हम यर्मिया को सजाए मौत दें तो अपने आप पर सख्त सजा लाएंगे। ऊरिय्याह नबी का कत्ल। उन दिनों में एक और नबी भी यर्मिया की तरह रब का नाम लेकर नबूवत करता था। उसका नाम ऊरिय्याह बिन समाया था और वो किरियत यारीम का रहने वाला था। उसने भी यरूशलेम और यहूदा के खिलाफ वही पेशगोइयां सुनाई जो यर्मिया सुनाता था। जब यहोयाकीम बादशाह और उसके तमाम फौजी और सरकारी अफसरों ने उसकी बातें सुनी तो बादशाह ने उसे मार डालने की कोशिश की, लेकिन ऊरिय्याह को इसकी खबर मिली और वो डर कर भाग गया। चलते चलते वो मिस्र पहुंच गया। तब यहोयाकीम ने इल्नातिन बिन अकबूर और चंद एक आदमियों को वहां भेज दिया। वहां पहुंचकर वो ऊरिय्याह को पकड़कर यहोयाकीम के पास वापस लाए। बादशाह के हुक्म पर उसका सर कलम कर दिया गया और उसकी नाश को निचले तबके के लोगों के कब्रिस्तान में दफनाया गया। लेकिन यर्मिया की जान छूट गई। उसे अवाम के हवाले न किया गया। गो वो उसे मार डालना चाहते थे क्योंकि अखीकाम बिन साफन उसके हक में था।